नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में, जिसमें हम मिलवाते हैं आपको किसी ऐसी शख्सियत से जिन्होंने काफी अलग सा काम किया है अपने क्षेत्र में। इसी क्रम में हमारे साथ हैं वाराणसी की जिला पंचायत अध्यक्ष अपराजिता सोनकर जी से हम मुलाकात कर रहे हैं। बहुत बहुत नमस्कार। मैं वाराणसी की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ जी। मुझे यहाँ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला और हर क्षेत्र में काम करने का मौका मिला। मुझे महिलाओं के बीच में काम करने का मौका मिला, मुझे बेटियों के बीच में जाने का मौका मिला, मुझे युवाओं के बीच में जाके काम करने का मौका मिला। इस कार्य को करते हुए मुझे अति प्रसन्नता होती है कि मैं इस योग्य हूँ कि मैं इन लोगों के लिए काम कर देती हूँ। अच्छा अपराजिता जी, ये बताएं कि आपका नाम है इंजीनियर अपराजिता सोनकर। तो इंजीनियर अपराजिता जब उसने बीटेक किया, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, मेहनत से कंपटीशन क्वालिफाई किया, तो उसका बट ऑब्वियस प्लेसमेंट हो गया होता, अब तक से मोटे पैकेज पे होती। और ये समाज सेवा में तो लोग बताते हैं कुछ रखा नहीं है, बहुत मेहनत लगती है और वो अभीष्ट की प्राप्ति में बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसा क्यों? कहते हैं ना कि जो आपकी इच्छा हो, अगर आप सेवा करने के लिए, मैं इंजीनियरिंग करने के बाद सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ, लेकिन वो भी सिविल सर्विसेज में जाने का मेरा मोटिव यही था कि मैं लोगों के लिए काम कर सकूँ, लोगों की मदद कर सकूँ, लोगों के लिए एक अलग एनर्जी लेवल से काम कर सकूँ। तो वो मुझे प्लेटफॉर्म मिला एज ए पॉलिटिकल। तो मैं पॉलिटिक्स में आके उनके लिए मुझे लगा कि मैं ज़्यादा बेहतर काम इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से मैं ज़्यादा अच्छे से कर सकती हूँ। तो मैंने इसलिए प्लेटफॉर्म चुना और मैंने किया भी काम। और ये बताइए अपराजिता, इंजीनियर अपराजिता, क्षमा कीजिएगा, तो इंजीनियर अपराजिता पढ़ाई करने के बाद सीधा समाज सेवा या फिर इसमें आ गई, या फिर कुछ दिन जॉब भी किया? मैंने ट्रेनिंग की थी, बायोमेडिकल इंजीनियर की ट्रेनिंग की थी और ट्रेनिंग के बाद 2015 में इलेक्शन आया जिला पंचायत सदस्य का। मैं सेक्टर नंबर 1 से चुनाव लड़ी और वहाँ से चिड़ईगांव ब्लॉक से मैं वहाँ से जीत गई। और बाकी गुरुजनों का और बड़ों का आशीर्वाद था कि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनी। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मैं उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला, इससे मुझे ज़्यादा खुशी है। अच्छा ये बताइए अपराजिता जी, इंजीनियर अपराजिता जी, कि अभी में कुछ महिलाओं के आरक्षण का प्रतिशत बढ़ गया है, ऐसी घोषणा हुई है, तो कहाँ तक इसे किस तरह से आप लेती हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, उस सोच को अगर हम देखें तो वो उनका जो विज़न है वो बिल्कुल क्लियर है कि वो किस तरीके से महिलाओं को, बेटियों को, युवाओं को आगे ला सकते हैं, किस तरीके से महिलाओं को हर फील्ड में आरक्षण दिया जा रहा है। तो उन्होंने ये बहुत बड़ा, राजनीतिक फील्ड में भी माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने पूरे देश की महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ा अवसर दिया है कि 33% आरक्षण में महिलाओं के लिए आरक्षण लाने का काम किया है उन्होंने, जिसमें आगे की आने वाली राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, उसमें महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी, जिसमें हमारी माताएं, बहनें या फिर बेटियां आगे जाती हैं तो अपने क्षेत्र की, पूरे देश की बहनें मिलके आगे अच्छे कार्य करने का प्रयास करेंगे। और अगर हम उस लड़की की बात करें जो पॉलिटिक्स से दूर है, तो परिवार का कितना सपोर्ट मिल जाता है आपके काम में? हालांकि आपको तो काम के सिलसिले में अपने बाहर ही रहना पड़ता होगा। मैं जब ग्रेजुएशन करके आई थी तभी मैंने राजनीतिक फील्ड में अपना कदम रखा था और मेरा सफ़र यहाँ तक, शादी से पहले से और शादी के बाद तक यहाँ तक है। और मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट है, मेरी दोनों फैमिली का पूरा सपोर्ट है मेरे साथ, जो मुझे आगे कार्य करने के लिए प्रेरणा देते हैं। और मुझे देर भी हो जाती है, कभी आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए देर आपको हो ही जाती है, तो उन लोगों का फुल सपोर्ट है मेरे साथ। और मैं बाकी बहनों को भी ये संदेश देती हूँ कि वो जिस भी फील्ड में जाना चाहें वो मन लगा के काम करें। उनका परिवार और बाकी हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है बेटियों को आगे ले जाने की, उस सोच के साथ हम उनकी पूरी मदद करेंगे। अच्छा अपराजिता जी, महिला और राजनीति, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या महिलाओं को स्वच्छंदता है राजनीति में, या फिर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? अगर मैं अब और तब की बात करूं तो आपकी बात कहीं न कहीं, आपका जो प्रश्न है वो सही है कि पहले की राजनीति में महिलाओं को इतनी स्वतंत्रता या इतना, कहते हैं ना, खुले मन से निकलने की या जाने की, कार्य करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन 2014 के बाद जब हमारे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी
प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में जब भाजपा की सरकार बनी है तो बहनों और बेटियों को जो सुरक्षा मिली है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उस चीज को देखें तो हर फील्ड में बहनें सुरक्षित हैं, हर फील्ड में वो खुल के वर्क कर रही हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो या किसी भी तरीके का उनका जो भी निजी क्षेत्र हो उसमें वो कार्य करने में सक्षम है। और अपराजिता जी, ये हम एक छोटा सा सवाल ये पूछना चाहेंगे। दिनों दिन जो भाजपा का वोटिंग परसेंटेज है, जीत के वोटिंग का परसेंटेज है, वो बढ़ता जा रहा है। इसके लिए कुछ खास ऐसी योजना भाजपा ने तैयार की है या फिर लोगों का एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है? देखिए, जो कह सकते हैं, आप कह रहे हैं कि भाजपा का वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, बढ़ने का आप कारण देखिए, क्योंकि उन्होंने वो लोगों के, आम जनता के मन में, दिल में उतर के, आज किसी भी क्षेत्र में हम जाते हैं, बहनों से पूछते हैं के वोट देवो, तो वो बोलती हैं हम नरेंद्र मोदी जी के वोट दे। तो वो माताएं बहनों के दिल में बसे हुए हैं और उसी तरीके से, जिस तरीके से एक बेटे के रूप में वो पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं, उसी तरीके से एक माँ एक बहन दोनों हाथ उठा के माननीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद भी देती हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, यकीन मानिए। और फिलहाल अभी हम द सुधांशु शो में इंजीनियर अपराजिता जी को लेते हैं विदा, इस वादे के साथ कि अगली बार हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए द सुधांशु शो में बस इतना ही। अगली बार हम होंगे एक नए अतिथि के साथ। तब तक देखते रहिए द सुधांशु शो। नमस्कार।